हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 18 ग्रेट लीडर्स, या फिर ग्रेट लीडर्स ना लिखे ना लिखा है ग्रेट इंडियंस। वैसे ग्रेट लीडर्स भी इसका नाम हो सकता था। हम लोगों को अपने नेशंस पे हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। प्राउड मूवमेंट्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे योद्धाओं को रीड करते हैं या फिर कुछ उनकी कविताएं सुन के, एक आध पंक्तियां पढ़ के, लाइंस पढ़ के जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं और तब ज़्यादा प्राउड मूवमेंट्स आते हैं। इनमें बहुत से अर्लियर के नाम नहीं होंगे, जो आज के भी काफ़ी हैं, इनमें नाम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी काफ़ी अच्छे हमारे क्या हैं, एक सिटीजन रहे। एक अच्छा आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको इनमें अपना नाम बनाना है ग्रेट इंडियंस में, तो आपको एक सादा सिंपल जीवन जीना है, बहुत सिंपल सा, और उसमें सिर्फ अपने बारे में सोचते सोचते दूसरों के बारे में भी सोचना और बिल्कुल नर्म व्यवहार रहना है। यही इन्होंने किया और आज हम लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। देखिए इनका फल। इंडिया इज प्राउड टू हैव प्रोड्यूस मेनी नेशनल हीरोज। इंडिया ने प्राउडली बहुत से नेशनल हीरोज को बिल्ड किया है। बी दे इज एनी फील्ड ऑफ लाइफ ranging from freedom fighters to scientists, from poets to mathematician and so on। चाहे हम लोग पोइट की बात करें, मैथमेटिशियंस की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, फील्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने हर जगह क्या करा है, अपना एक व्यू दिया है। They not only defining their names with the frame of their affections, but also enlightened India all over the world with their work is some of them different. It is not possible to mention all of them, but we can discuss। बच्चों, इतने सारे हमारे ग्रेट लीडर्स हैं कि हम लोग उन लोगों को सबको डिस्कशन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्मॉल है, कि हम लोग सबको बता सकें। तो इसलिए इन्होंने फ्यू के नाम बता दिए, थोड़े बहुत के। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर था उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको पेंसिल लेके बैठनी है और कुछ पॉइंट्स में साथ के साथ टिक कर देना है, जिससे क्या होगा, आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए तो है ही खैर, कि जिससे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह जब करेंगे तो आसानी से वहां से देख लेंगे। तो ये हमारे ग्रेट लीडर्स की बात थी। तो सबको बताना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं चराग एंड आयुर्वेदा। तो बच्चों, आयुर्वेदा में हमारे एक चरक थे, उन्होंने बहुत नाम कमाया। चरक क्या थे, ही वॉज practitioner of Ayurveda almost 20 centuries age। He wrote a book called चरक संहिता। तो बच्चों, उन्होंने ये बुक लिखी और ये बुक काफी फेमस रही। और फेमस क्या रही, इन्होंने बहुत सारे आयुर्वेद रेमेडीज उसमें लिख दी, विच नोन द अल्टीमेट रेमेडीज थ्रू आयुर्वेद। जो हमारे पास एक अल्टीमेट वो आ गई कि आयुर्वेद इसमें है, तो इन्होंने बताया। फिर हम लोगों ने बात की बच्चों किसकी, डॉक्टर सीवी रमन की। डॉक्टर सीवी रमन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और इन्होंने बहुत सारी चीजें दी। हम लोग भी देखते हैं इन्होंने क्या पढ़ा। सीवी रमन वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888। बच्चों, ये 17 नवंबर 1808 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। 17 नवंबर में खुद हुआ था, 1808 में इनका सन था, नवंबर में। तमिलनाडु में हुआ था। In 1957 he joined the Calcutta University as a professor of physics। इन्होंने 1951 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहां का प्रोफेसर बन के, and he got a Nobel Prize of Raman effect। His research in the science of light is called optics and 1928 इन्होंने रिसर्च करी ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स कहते हैं बच्चों लाइट्स को, लाइसेंस वगैरह जो ये हमारे जो लेंस वगैरह जो होते हैं उनके लिए वर्क करते हैं।
दिस ग्रेट साइंटिस्ट पास्ड अवे ऑन नवंबर 21, 1970। बच्चों नवंबर में इनका बर्थ हुआ था, नवंबर में ही इनकी डेथ हुई, बट इन 1888 में इनकी क्या हुई थी, बर्थ हुआ था और डेथ हुई इनकी 21 नवंबर 1970। अब देखते हैं बच्चों होमी जहांगीरी भाभा, ये क्या थी? होमी जहांगीरी भाभा ये थी हमारी, ही वॉज की मैन बिहाइंड इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ही हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडिया। ये हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम की थी मेन की तरह, और इन्होंने ये हमारी क्या कहलाई, फादर ऑफ इंडिया भी कहलाई न्यूक्लियर साइंस की। ही जॉइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1927. He joined the Indian Institute of Science in Bangalore in 1939. He worked on the cosmic rays and become famous. जब इन्होंने कॉस्मिक रेज में स्टडी शुरू करी और इन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई तो ये बिकम फेमस हो गई। ही फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये वहां की फाउंडर थी, यानी इन्होंने उसे खोजा। फिर हम देखते हैं क्या बच्चों, गोविंद जी क्या थे? गोविंद जी थे, ही वॉज फेमस साइंटिस्ट हु फोकस्ड हिज रिसर्च ऑन फोटोसिंथेटिक्स। he believed that human beings need to understand the process of photosynthesis. This will help men solve the problem of food shortage. गोविंद जी ने हम लोगों को फोटोसिंथेटिक यानी सूर्य की किरणों से खाना बनाने का एक तरीका दिया, जिन्होंने फूड की काफी चीज शॉर्टेज कर दी। फिर ये हमारे जमाने, तुम्हारे जमाने किसी की बात नहीं, अशोका बहुत पुराने थे। अशोका मुगल एम्पायर के बहुत अच्छे वो थे, और ये हमारे शायद उनके बाद क्या हुई थी, अशोका जब एम्पायर आई तो उसके शायद ये जो हमारे बिंदुसार थे उनसे पहले थे। Ashoka was the greatest king of the Maurya Empire. He come to the throne in 2027 BC and ruled till 232 BC. अब अगर मैं किसी से पूछूं BC क्या होता था, पीछे की जाती थी, बैकवर्ड सेंचुरीज हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ये बढ़ती हैं जाते हुए आगे। 227 BC to rule till 232 BC. After Ashoka took the throne, he began a war to conquer the remaining subcontinents. जब अशोका को अपना मिल गया तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट से भी लड़ना शुरू कर दिया। अब आपका एक एम्पायर है जो बड़ा है, आप उसे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक फैल जाए, तो ऐसे ही अशोका ने किया। He fight a violent war with Kalinga in North India. In spite of victory, he was not happy with Bolsheviks, so the split the God world of Buddhism to almost every part of India. इन्होंने सभी में, जब कलिंगा का युद्ध हुआ तो ये डिप्रेशन में चले गए और फिर इन्होंने सबसे क्या करा, बुद्धिज्म फैलाना शुरू कर दिया। He turned to vegetarianism, gave all welfare and attempt to build a state based on Buddhism principles. Our national emblems, the 4 lion, has been taken from his pillars only. फिर उन्होंने टाइगर बना के 4 पिलर्स लगाए और अशोका ने वहां से वो बना दिए। फिर क्या था, अकबर को कौन नहीं जानता।
अकबर मुगल डायनेस्टीज के थे, इनके सन हुमायूं ने फिर राज किया। हिज रूल्स गेव इंडियंस द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिज नवरत्ना एंड द 9 जेम्स एज वेल नोन इन द इंडियन हिस्ट्री। इनके पास नवरत्न थे और 9 जेम्स थे जिससे हम लोग जाने गए, एज वेल एज ये इंडिया की हिस्ट्री बना गए। फिर हम लोग देखा बच्चों रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में भी हुआ था। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सारी कविताएं बनी इनके ऊपर। एक आज की पोएटर हैं जिनका नाम क्या है, उन्होंने भी लिखी है क्या, अपने दम पर मर जाए ऐसी मर्दानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की। तो रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वो थी जिनके क्या है, जिनको आज तक याद किया जाता है कि वो अपने ऊपर अपने बलबूते पे उन्होंने पूरा एम्पायर पूरा वो लेके चली। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके स्ट्रगल ऑफ लाइफ के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। पति ने साथ छोड़ा, हर चीज छोड़ती चली गई, लेकिन फिर भी वो आगे की बढ़ती चली गई। He was one of the leading warriors of Indian freedom struggle who led on understanding influences of the shutting वुमेन फ्रीडम फाइटर। ये वुमेन फ्रीडम फाइटर जानी जाती है, वुमेन का नाम ही आता है कितना जोशीला है, वुमेन फ्रीडम फाइटर। ही वॉज सिंबल्स ऑफ ब्रेवरी पेट्रियोटिज्म, प्रिजर्वेशन, जेनेटिक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। इन्होंने ये सब चीजें करी बच्चों, देशभक्ति हो कुछ भी हो, इनमें सब चीज दिखी। और she fought till her last breath of the welfare of women in the country and for the noble cause of Indians independence। ये अपनी लास्ट ब्रेथ तक लड़ी थी उनसे। इन मार्च 1855 British attacked Jhansi and forced Rani Lakshmibai army to fight back to the defense of the country. The second day of the war in Gwalior unfortunately turned to be the last day of Rani Lakshmibai bravery fighting and for freedom's fighter. She died on 18 June 1958। 18 जून 1958 में इनकी डेथ हो गई। एक जब उन्होंने झांसी पे किसी ने क्या बोला, हमला बोल दिया था, ये उनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गई। महात्मा गांधी जी बने थे, गांधी उनका नाम था लेकिन महात्मा बने अपने कर्मों से बच्चों। कैसे? ही वॉज द मेन पिलर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे मेन स्ट्रगल थे जो हमने इंडिपेंडेंस की लड़ाई की। गांधी जी इंस्पायर पीपल टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड रिफ्यूज अर्थली पोर्शंस। बच्चों क्या हुआ कि इन्होंने बायकॉट कर दिया था कि ये जो चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स की हैं वो इंडियंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो मनी बिल्ड हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है। तो इसी चक्कर में उन्होंने ये सब चीज बायकॉट करा दी थी। द मूवमेंट वॉज नोन एज स्वराज एंड वॉज इकोनॉमी सिग्निफिकेंट बिकॉज Indian home industries were virtually distracted by British industrialists. He constantly began promoting satyagraha, non-violence, non-cooperations, and Swaraj to achieve finally in August 1947 the British were forced to leave India। बच्चों क्या हुआ, स्वदेश के लिए बात करी इन्होंने, नॉन वायलेंस से हमारे देश को बताया कि ये चीजें गलत हैं और इन्होंने अपनी चीजें फिर शुरू करी, सत्याग्रह को प्रमोट किया और ये चीजें करी। अब मैं बात करूं बच्चों सरोजनी नायडू, इनसे कौन परिचित नहीं है। सरोजनी नायडू एक सोशल वर्कर थी, बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी। तो सरोजनी नायडू और नाइटिंगेल of India were a close association of Gandhi ji. She was the first Indian woman president of India National Congress। ये हमारी पहली क्या थी,
पहली प्रेसिडेंट्स थी जो इंडिया वुमेन के तौर पे आई और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे भी कौन परिचित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वर्कड विद गांधी जी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इन्होंने काम किया बच्चों गांधी जी के साथ फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए कि कैसे हम लोग को फ्रीडम मिले। ही वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हमारे बहुत अच्छे ऑथर रहे। ऑथर तो थे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्ट्रगल भी थी और ये सोशल भी वर्क भी करते थे और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रखी थी। तो अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की तो ये ऑलराउंडर थे। और आज के टाइम में अगर किसी को इंटेलिजेंसी का अवार्ड मिलता है तो उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवार्ड से जाना जाता है। एक अवार्ड है ऐसा, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ब्रेवरी थी, इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा थी जो कि इंडिया को दिखी भी। एंड एज अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंसी बहुत सारे पीपल्स के पास होती है और वो उसका मिस यूज़ भी करते हैं, लेकिन इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने हम लोग को फ्रीडम दिलाई। तो यही हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे, हम लोगों ने बात कर ली इस बात की, और वो स्ट्रगल पर भी थे और उन्होंने बुक भी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्रीम्पियस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। He assisted Gandhi ji in the country's freedom movement. He had to suffer many hardship and was sent to jail many times during freedom struggles. He has a great love for children, and so he was called चाचा नेहरू। हम लोग इन्हें क्या कहते थे बच्चों? चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। His birthday is celebrating as Children's Day all over the country. He passed away on 20 मई 1964 और ये इनकी मौत हो गई 27 मई में 1964। अगर मैं पूछूं बच्चों गांधी जी, तो गांधी जी की भी एक इमेज बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर मैं बर्थ डेट पूछूं, पता होगा आपको चिल्ड्रंस डे कब आता है? बताइए चिल्ड्रंस डे कब आता है? एनीवन? 14 नवंबर को हमारा चिल्ड्रंस डे आता है। नोट डाउन कर लेना अगर इसमें नहीं दिया हुआ है वैसे। और एक ओजोन फैक्ट दिया हुआ है, टेक योर लंच टू वर्क सो दैट यू डू नॉट बर्न फ्यूल कमिंग गोइंग होम। ये बच्चों ये लाइन लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू में कि आपको पहले जलना होगा तब आप रोशन हो सकेंगे। तो ये हुए बच्चों हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम। अभी हमारे कुछ रह रहे हैं। आज हमने चनक को जाना जो आयुर्वेद के थे, सीवी रमन को जाना जिन्होंने हमारे क्या कर रखा है, फिजिक्स में काफ़ी अच्छी होकर रखी, इन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में दिया। फिर हमने होमी जहांगीर भार्गव के बारे में जाना। फिर हमने गोविंद जी के बारे में जाना जिन्होंने हमें फोटोसिंथेटिक्स दिए। फिर हमने अशोका के बारे में जाना जिन्होंने हमारे बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। अकबर को कौन नहीं जानता, 9 रत्न थे उनके पास। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना, महात्मा गांधी जी के बारे में जाना, और सरोजनी नायडू सोशल वर्कर थी और एज वेल एज हमारी एक क्या थी, एक अच्छी प्रेसिडेंट बनी और हमें मिली। और फिर हमने जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अभी हमारे रह रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रीडम फाइटर्स हमारे और रह रहे हैं, या फिर हम बोलें ग्रेट इंडियंस और रह रहे हैं। तो हम लोग उन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या करेंगे, इन्हें तब तक पढ़ के आएंगे और उन्हें भी थोड़ा बहुत रीड कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। तो बच्चों चंद्रशेखर आजाद कौन थे हमारे? ये हमारे थे, ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 23 1906 इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज अ fearless revoltory and a great freedom fighter। ये बहुत अच्छे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही ज्वाइंट अ
freedom struggle at a tender age of 14 and worked under Gandhi ji. Once when he was both in the court, he addressed himself as Azad, his father name as Swatantrata and his mother name as Dharti Ma, and his has preserved. बच्चों हमने देखा जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी माँ का नाम धरती माँ था और उनके पिता का नाम था स्वतंत्रा। तो बच्चों ये क्या थी, ये एक अच्छे प्रिज्म थे। प्रिज्म मतलब क्या हुआ, जिसमें से लाइट डालो तो वो पूरे चारों तरफ फैल जाते। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशंस की, असेंबलीज की दिल्ली में, और ये एक ही फार्म्ड हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशंस एसोसिएशन विद over revolutionaries to spread the message of complete independence। उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो हमारी अधूरी रह गई है उसे हम कंप्लीट करेंगे, इंडिपेंडेंस को। तो चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे नामों में आते हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने इतने बड़े काम कर दिए जो शायद आज कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति भी ना कर पाए। तो बच्चों जो हमारे ये जितने भी हमारे क्या हैं बचे हुए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप तब तक क्या करेंगे, इसे रीड करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।